नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, हम CNS ही देख रहे हैं। CNS के अंदर हमने टॉपिक करना है ड्यू टू ट्रॉमा हमारे पास जो क्या क्या इशू आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिड्यूरल हीमाटोमा। एपिड्यूरल हीमाटोमा क्या है? बिटवीन द स्कल एंड जो ड्यूरा मैटर है उसके दौरान उसके दरमियान हमारे पास जो है वो ब्लड अकोमुलेट हो जाना। ठीक है। कॉज हमारे पास इसका क्या हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हमारे पास क्या होता है? जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन उसका फ्रैक्चर, वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा। ठीक है। और हमारे पास जो साइट हमारे पास की क्या है, या हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, हम देखते हैं ब्लड वेसल हमारे पास जो है वो कौन सी इन्वॉल्व है। मोस्ट हमारे पास होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है। स्कल देखिए कोई भी टेम्पोरल बोनस का फ्रैक्चर हुआ, वहाँ पे कुछ भी हमारे पास ट्रॉमा या इंजरी हुई जिसकी वजह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हुई, बहुत डैमेज हुई, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड और स्कल और ड्यूरा मैटर के अंदर ब्लड जो है वो कुमुलेट होने लग पड़ा। साइन और सिम्टम्स हमारे पास इसके अंदर क्या आएंगे? एक हमारे पास सबसे पहले होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। ड्रॉजीनेस होगी। एक हमारे पास और चीज़ हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। व्हाट इज ल्यूसिड इंटरवल? पेशेंट जो था उसको हमारे पास एपिड्यूरल हीमाटोमा हुआ, कोई रप्चर हुआ, उसको टेम्पोरल बोन का मिडल मेनिंजियल आर्टरी हमारे पास जो रप्चर हुई और ब्लड अक्यूमुलेट हो गया और पेशेंट जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई। आफ्टर सम टाइम उसकी कॉन्शियस रिटर्न। ठीक है। आफ्टर सम टाइम पेशेंट की कॉन्शियस जब रिटर्न हुई और हमें लगेगा पेशेंट ठीक हो गया है, बट नो, पेशेंट की कुछ देर के लिए कॉन्शियस रिटर्न होगी और वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉसेज के अंदर, बहुत सारे केसेस के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाए। ठीक है। हमें लगेगा कि पेशेंट जो कॉन्शियस में लॉस ऑफ कॉन्शियस से कॉन्शियस कंडीशन में आ गया है, उसकी जो है वो कंडीशन बेहतर हो रही है, लेकिन वो मोर ज़्यादा सीवियर कंडीशन की तरफ जा रहा है। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली हीमाटोमा जो होता है उसको एक प्रॉपर वॉल्यूम चाहिए होता है ब्लड का, मतलब हमें एक प्रॉपर वॉल्यूम चाहिए ब्लड का और एक प्रॉपर साइज चाहिए कि वो हमारे पास एरियाज़ को अफेक्ट कर सके। जब तक वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, पेशेंट जब वो अपनी कॉन्शियस में आ जाता है और जैसे वो एक प्रॉपर हमारे पास अपने साइज़ को इतना लार्ज हो सकता है कि वो डैमेज करवा सके, तो पेशेंट जो है दोबारा से बहुत ज़्यादा वो पेशेंट के लिए लीथल हो सकता है, फैटल हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल, कि कॉन्शियस खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए पेशेंट को कॉन्शियस आना और फिर देन वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाना, बहुत ज़्यादा लिथल हो जाना कि पेशेंट की डेथ हो गई। साइन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके हम लोग देख लेते हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट, डायग्नोसिस के हमारे पास जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप जब हम कह सकते हैं कि जो लेयन हुआ है वो दिखता कैसा है। ठीक है। हमारे पास जो है लेंस शेप लेयन होता है, इसमें लेंस शेप लेयन या कन्वेक्स शेप हमारे पास जो है लेयन होता है। और ये जो हमारे पास लेयन है ये नहीं क्रॉस करता, हमारे पास जो है वो ये क्रॉस लाइन सुचर्स नहीं होते हैं। लेयन इज मतलब इसमें क्रॉस लाइन सुचर्स नहीं होते हैं। जहाँ पे सुचर्स की एरिया है वहाँ पे हमारे पास जो है लेयन जो है नहीं होगा, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशन हम कहते हैं सबड्यूरल हीमाटोमा। सबड्यूरल हीमाटोमा हमारे पास क्या है? बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द अरेक्नोइड मैटर, बिटवीन ड्यूरा एंड अरेक्नोइड, वहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड की एक्युमुलेशन हुई है और हमारे पास जो हीमाटोमा बन गया। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड की एक्युमुलेट हुई है और वहाँ पे हमारे पास जो हीमाटोमा बन गया। कॉजेज सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो ओल्ड एज है उनमें, मतलब एज हमारे पास जो वो कॉज है, क्योंकि जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है और वो एज अ रिजल्ट वहाँ पे वेन्स जो है वो स्ट्रेच हो जाती हैं। वेन स्ट्रेच होंगे तो वो रप्चर हो जाएंगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है सबड्यूरल हीमाटोमा हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर ये ज़्यादा होता है, या वो लोग जो हमारे पास ब्लड थिनर्स यूज़ करवा रहे होते हैं उनके अंदर। ये कॉज हो गए हमारे पास। साइंस हमारे पास क्या है? हेडेक होगी, ये इससे ना सबड्यूरल हीमाटोमा एपिड्यूरल हीमाटोमा से लेस सीवियर है। उसके अलावा वॉमिटिंग होगी। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि मेमोरी लॉस और मिमिक करेगी जैसे पेशेंट को डिमेंशिया है। उसके अलावा हमारे पास कॉग्निशन इम्पेयर होंगी। ये हमारे पास जो इसके अंदर साइन सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट हम जो इसके अंदर इसके डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कैसे अपीयर करवाते हैं। हमारे पास यहाँ पे होते हैं क्रीसेंट शेप लेयंस होते हैं, क्रीसेंट शेप लेयंस होते हैं। और ये हमारे पास जो है वो क्रॉस लाइन सुचर्स होते हैं। क्रॉस लाइन सुचर मतलब जहाँ पे सुचर्स हैं उसको भी क्रॉस कर लेते हैं। अब हमने देख लिया कि ये सारा कुछ तो देख लिया, कॉज भी देख लिया, साइन देख लिया, हमारे पास जो लेयन कैसा अपीयर होता है। रप्चर क्या हुआ है? हमारे पास जो ब्रिज वेन्स हैं उनमें रप्चर हुआ है। ये हमारे पास ज़्यादा
फैटल क्यों, ये कम फैटल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी रप्चर हो रही है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो वेन रप्चर हो रही है वो भी ब्रिजिंग वेन्स जो रप्चर हो रही हैं, तो वेन्स के अंदर प्रेशर जो वो कम होता है, जो प्रेशर कम होता है तो ब्लड लॉस कम होगा, तो ये लेस लीथल होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास सब अरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है, सब अरेक्नॉइड हेमरेज। इसमें हमारे पास क्या है कि जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग इन सब अरेक्नॉइड जो स्पेस है वहाँ पे। अब इसके अंदर हमारे पास जो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, बेरी एन्यूरिज्म। व्हाट इज बेरी एन्यूरिज्म? ये हमारे पास बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है, एक थिन वॉल जो सेक्युलर आउटपॉचिंग है, और ये आउटपॉचिंग लैग कर रही होती है हमारे पास जो उसके जो मीडियल लेयर है वो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉन टू होती है रप्चर करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसके अंदर मीडियल लेयर ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा प्रॉन टू रप्चर है। और मोस्टली हमारे पास कौन सी आर्टरी रप्चर हो रही होती है इसके अंदर, एंटीरियर सर्कल ऑफ विलस के अंदर जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो इन्वॉल्व होती है। कौन सी? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और हमारे पास क्या हो सकती है, एवी मॉल फॉर्मेशन। और हमारे पास क्या हो सकता है कॉज इसका, ब्लड थिनर्स यानी एंटीकोगुलेंट्स। ये हमारे पास जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज करवा के वहाँ पे ब्लीडिंग करवा सकते हैं। और हमारे पास इसके अंदर साइंस क्या आते हैं, साइंस आते हैं हमारे पास जो सीवियर हेडेक, वर्स्ट हेडेक, पेशेंट कहता है कि मेरी ये ज़िंदगी की सबसे वर्स्ट हेडेक है, ठीक है। उसके अलावा फीवर, नेक रिजिडिटी, लेकिन मोस्टली सीवियर हेडेक होती है और पेशेंट की कंप्लेन होती है कि दिस इज वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, नेक रिजिडिटी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर एक स्पेसिफिक वो प्रेजेंटेशन है जो हम लंबर पंक्चर के थ्रू जब देखते हैं तो वो कैसा होता है, वो ज़ेंथोक्रोमिया, येलो कलर का होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जो हेमरेजेस या ट्रॉमा है, सबड्यूरल, एपिड्यूरल और सब अरेक्नॉइड हेमाटोमास और हेमरेजेस।